आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन, और उसके साथ ही हमने देखिए कुछ बिंदु लगाते हुए साथ में एक काले रंग से शब्द लिखा है कट रहा है, और साथ में हमने इस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखिए सफेद रंग से ही आयु के साथ ही ये कुछ बिंदु दिखाए हैं, और साथ में एक शब्द लिखा है घट रही है। अक्सर संसार में देखिए, आप जब कभी भी किसी से मिलते हो तो एक दूसरे का हम हालचाल पूछते हैं। वैसे तो देखिए, हम जब फोन पे भी बातचीत करते हैं तो अक्सर पहला शब्द क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो का अभिप्राय भी देखिए, जो मूल रूप से होता है वो एक दूसरे का हालचाल पूछने से ही मतलब होता है। जबकि एक साधारण बोलचाल में मनुष्य हेलो शब्द पर कोई विशेष एक अर्थ नहीं जानता, एक मान्यता सी बढ़ जाती है कि सभी मनुष्य बस फोन को नंबर मिलाते ही हेलो बोल देते हैं। मान्यता का अर्थ ही ये होता है कि जिसको देखिए हम मान तो लेते हैं, लेकिन उसका हमें कोई विशेष अर्थ मालूम नहीं होता, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में वो बात मानी जा रही होती है, इसलिए वो एक मान्यता सी बन जाती है, उसका हम अनुसरण एक सहज ही करने लगते हैं। हालांकि इसमें देखिए कोई बुराई नहीं है। अब अक्सर देखिए, दो मनुष्यों के बीच में जब कोई बातचीत होती है, अब दो मनुष्य यदि एक अस्पताल में भी एक दूसरे को मिलते हैं तो अक्सर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तो दूसरा मनुष्य एक सहज ही कहते हैं बस ठीक ठाक है। जबकि देखिए, अस्पताल में तो हम ठीक ठाक होने की स्थिति में तो जाते नहीं। ये सभी स्थितियां देखिए एक साधारण बोलचाल में अक्सर बोली जाती है। अब जिस मनुष्य में देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है, ऐसे मनुष्यों के जीवन में देखिए एक उदासीनता बनी होती है। जीवन में कोई उमंग उल्लास नहीं होता, जीवन जीने का कोई उत्साह नहीं बना होता, जीवन में एक निराशा बनी होती है। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को मनुष्य समझ नहीं पाता और अक्सर कह देता है कि बस कट रही है, यानी कि वो जीवन को एक बोझ समझते हैं या जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते। जीवन का महत्व तो देखिए तभी समझ में आ पाता है जब हम सतोगुण से जुड़ते हैं। यदि मनुष्य देखिए रजोगुण में ही जुड़ा रहता है, रजोगुण में क्या है? ये संसार के आकर्षण है। संसार के आकर्षणों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को देखिए कर्म करना होता है। कर्म करने के लिए एक मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए रजोगुण से होता है, रजोगुण का अभिप्राय क्रियाओं से होता है। जब जब मनुष्य देखिए क्रियाएं तो करता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक क्रिया भी है वो उसको एक सही सही सुख दे नहीं पाती। जीवन में एक उमंग उल्लास ना होने के कारण जीवन में उदासी बनी रहती है, निराशा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में देखिए तामसी पदार्थों के प्रति, मादक पदार्थों के प्रति एक सहज ही रुचि बनने लगती है, क्योंकि मादक पदार्थ जितने भी हैं ये आपको अल्पकाल के लिए, अल्पकालिक समय के लिए कुछ एक सुकून सा देते हैं, कुछ आपको अचेत करते हैं। अक्सर मनुष्य अचेत की स्थिति को ही अपने जीवन का एक मौज मस्ती समझ लेता है, जिसके फलस्वरूप देखिए आज संसार में विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। मनुष्य दिन में भी देखिए ऐसे कितने ही पदार्थ अपने मुंह में चबाए रखता है, जिसका उसको एक हल्का हल्का कुछ मादक स्थितियां का एक नशा सा बना रहता है। देखिए, मनुष्य जोनी अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। हमने ये जो दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है कि आयु घट रही है, ये एक वास्तविकता है। देखिए, हम अपने घर में कोई भी यंत्र खरीद के लाते हैं, नए से पुराना होते उसको देर नहीं लगती। आज आप स्कूटर खरीदो, कार खरीदो, आप उसका उपयोग लेते हो या नहीं लेते, वो सहज ही एक पुराना होता जाता है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये सहज ही यदि आप इसका सदुपयोग नहीं करते
यहाँ सदुपयोग का अभिप्राय होता है परमात्मा से जुड़ने। और परमात्मा क्योंकि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उससे जुड़ने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं की स्थिति को पहचानना होगा। उसको सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होता है, ज्ञान में स्थिति में लौटना होता है। और यदि मनुष्य रजोगुण की स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है तो ये उसके जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। भले ही आंशिक स्तर पर हम भौतिक उन्नति कर लेते, लेकिन की गई भौतिक उन्नति आपको में सुख शांति नहीं देती। जब जब जीवन में अशांति बनी रहती, तभी तभी ये मादक पदार्थों का आपके हमारे जीवन में एक सहज ही प्रवेश होने लगता है। और जब जब मनुष्य विषय भोगों में तो रुचि रखता है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म करता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में भी मनुष्य देखिए एक अनीतिगत कार्य करता है। अनीतिगत कार्य भी उसके जीवन में एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। देखिए आरंभिक स्थितियों में भले ही इन अनीतिगत कार्यों से कुछ लाभ दिख जाता है, कुछ भोग के पदार्थ मिल जाते हैं, सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का पश्चाताप होता है। अक्सर ऐसे मनुष्यों के जीवन में देखिए भय की स्थितियां बनी रहती हैं। और भय की स्थितियां में हो, पश्चाताप की स्थितियां हो, उदासी हो, निराशा हो, ये सभी की सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में उमंग उल्लास ला नहीं पाती। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर मनुष्य अपनी मुस्कान दे देते हैं, प्रसन्नता बाहरी स्तर पर एक दिखाने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य के जीवन में अंदर ही अंदर प्रसन्नता नहीं होती, ये प्रसन्नता भीतर में तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता है, अपने जीवन को एक व्यवस्थित करता है, सात्विक स्थिति में ले आता है, पुरुषार्थ करता है। सभी स्थितियों में वो अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करता है। ये सभी स्थितियां जब हम अपने जीवन में ईमानदारी से करने लगते हैं तो फिर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करने से ही आपको भी जीवन जीने की एक दिशा मिलती है, एक उद्देश्य मिलता है, जीवन जीने का एक लक्ष्य पता चलता है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें आपको परमात्मा से जुड़ना होगा। परमात्मा से जुड़ने से ही आपके हमारे जीवन में उमंग उल्लास बनी रहती है, जीवन में आनंदमय स्थितियां बनने लगती है। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करे। क्योंकि हम देखिए संसार का संग करें, यानी कि भौतिक गतिविधियों में लिप्त हो, या आध्यात्मिक जीवन आरंभ करें। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पर चर्चा की थी जिसमें हमने लिखा था ना कि जहाँ भौतिकवाद समाप्त होता है तो वो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां होती हैं। और अध्यात्मवाद कहाँ शुरू होता है? जब हम प्रकृति के विषय भोगों से विरक्ति करते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, जिसमें हमने देखिए कुछ अंकों से कुछ एक अपने वीडियो में एक दिशा लाई थी। ऐसी सभी स्थितियां हमारे आपके जीवन में बनती रहती हैं। मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ समझ में तभी आता है जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। ज्ञान में स्थिति में तभी वो लौट पाता है जब वो सत्वगुण का अधिक संग करता है। और सत्वगुण का अधिक संग करने का अभिप्राय देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिया जाता है। क्योंकि प्रकृति के ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये एक क्रम में अनादि काल से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही इन गुणों के एक क्रम है। ऐसा क्रम सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी है, और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। गुणों का वही प्रभाव वो कल युग में भी आपके हमारे जीवन में बना रहता है। केवल आपका हमारा दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। मनुष्य के जीवन में रजोगुण की जो एक आकर्षण स्थितियां हैं उससे मनुष्य मोहित होता जाता है, उसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण में गिरता जाता है। ये तमोगुण और रजोगुण दोनों ही स्थितियों में मनुष्य की अपने मिले हुए जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है। अर्थ तो देखिए हमें तभी समझ में आता है जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं। आत्मा के ऊपर ये जो मल रूपी आवरण है, क्योंकि तमोगुण का जो एक आवरण है ये आत्मा के प्रकाश को कहो, ज्ञान को पूर्ण रूप से ढक देता है।
जैसे आप देखते हो ना, रात होती है तो अब तारे की रोशनी कितनी होती है, चांद की रोशनी भी कितनी होती है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए, तारे की रोशनी को हम तमोगुण से जोड़ देते हैं, चांद की रोशनी को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, और सतोगुण की रोशनी को हम देखिए सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही हमें रखी हुई स्थितियों का बोध होता है, पदार्थ नजर आने लगते हैं। अन्यथा शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, भले ही सूर्य यथार्थ रूप में तो देखिए अस्त और उदय नहीं होता, क्योंकि वो तो एक नित्य स्थिति में बना रहता है, लेकिन पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे ही घूमती है। तब ये दिन रात की स्थितियां अनादिकाल से बढ़ती आ रही। शाम को जैसे ही सूर्य ढल जाता है, अंधकार में स्थितियां आती हैं। हम अपने घरों में, सड़कों पे, वाहन चलाते समय भी हम प्रकाश करते हैं, क्योंकि अज्ञानता में कहो, अंधकार में आपका मेरा एक सही सही कार्य हो नहीं पाता। हमें तन के स्तर पर देखिए ठोकरें लगती हैं, मन के स्तर पर भी जब अज्ञानता होती है तो भी हमें ठोकरें लगती हैं। ये मन के स्तर पर यदि अज्ञानता नहीं हो तो फिर आपका मेरे मिले हुए जीवन का हमें अर्थ समझ में आ जाता है। इसलिए हम शाम को देखिए सर्वप्रथम अपने अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपको हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आए, हमें तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। हालांकि मनुष्य देखिए स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, इसलिए वो बल्ब ट्यूब जलाता है, और मन के स्तर पर कभी भी कोई ज्ञान का दीपक जलाता नहीं है। भले ही प्रतिवर्ष ये देखिए दीपावली के पर्व आते हैं, और भी देखिए कितने पर्व आते हैं, ये सभी के सभी पर्व आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की एक ज्योत जलाने के लिए आते हैं, कि आपका हमारे जीवन में ज्ञान बढ़े, हमें परमात्मा का महत्व समझ में आए, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्य है, जिस आनंद को हम भौतिक प्रकृति में एक सुख रूपी पदार्थों में कहो, स्थितियों में हम ढूंढते हैं। जबकि प्रकृति तो देखिए जड़ है, हम सभी आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। हमें केवल परमात्मा से जुड़ने में ही लाभ है, क्योंकि वो परम सत्ता है। परम सत्ता एक ही होती है, दो चार दस नहीं होती। हम सभी आत्मा ज्ञान युक्त है। ये तो हमने प्रकृति के जड़ पदार्थों को एक भोगते भोगते अपने ज्ञान को अवरुद्ध कर दिए। जब जब मनुष्य के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होने लगती है, तो फिर उसका ज्ञान एक धुंधली स्थिति में आता है। धुंधली स्थिति में हमें अपना जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। राशि मनुष्य जब जब सत्संग करता भी है, तो उसका विषय भोगों में रुचि होने के कारण श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता नहीं है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होने के कारण उस किए गए सत्संग का एक विशेष महत्व बन नहीं पाता, हम उस पर चिंतन कर नहीं पाते। जब तक मनुष्य सात्विक स्थितियों का चिंतन नहीं करता, उस पर मनन नहीं करता, विचार नहीं करता, तो फिर आपके मेरे कार्य शरीर में कोई ऐसा स्वभाव बन नहीं पाता। मनुष्य का जीवन देखिए कार्य शरीर के अंतर्गत ही एक अपने आप ही चलता है। ये कारण अपने आप में बहुत महत्व है। एक कारण के कारण ही देखिए आपके हमारे जीवन में कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। मनुष्य को कारण की स्थिति को टटोलना होगा कि आपका हमारा कार्य शरीर की क्या स्थिति है, जबकि एक साधारण मनुष्य को देखिए केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही स्थितियों का बोध होता है, उसको मन बुद्धि का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं। और कार्य शरीर में कैसे कैसे संस्कार हैं, कैसा कैसा आपका हमारा कर्माशय बनता जा रहा है, कैसा कैसा लेखा जोखा तैयार होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है। कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बन जाएगा, जैसे हम परीक्षा में जाते हैं, हम जैसे जैसा लिखते हैं, हमें आपको वो लिखे गए उत्तरों पर ही एक नंबर मिलते हैं। और यदि हम उत्तर ही गलत लिखते हैं या सही से लिख नहीं पाते, तो फिर आप और हम क्या होता है, फेल हो जाते हैं। फेल होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य यदि अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझ नहीं पाता, अपने कर्मों को एक सात्विकता नहीं ला पाता, ऐसी स्थितियों में फिर वो कर्माशय बिगड़ने लगता है, कि मनुष्य को मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए ये सभी स्थितियों का हमें यथार्थ ज्ञान लेना होगा, ये शास्त्रों को हमें पढ़ना होगा, ये आपके हमारे मार्गदर्शक है। हमें गुरुओं को सुनना होगा, हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। अन्यथा आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण या रजोगुण की स्थितियां ही प्रधान रूप में बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, हम सभी भाई बहनों का जीवन कहो, आयु कहो, स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आता है।
सांसें लेकर आता है। ये प्रतिदिन जैसे हमारी आपकी देखिए खरीदी गई कार की अपने आप ही आयु घटती जाती है, फिर वो कबाड़ में चली जाती है। ऐसे ही आपका मेरा मिला हुआ जीवन है, ये इसकी सांसें कहो आयु घटती जाती है। भले ही मनुष्य देखिए 50, 60, 70 साल के होने पर भी जन्मदिन मनाते हैं, वो राजसी स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। देखिए सत्वगुण बढ़ाने से ही आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की एक दिशा निर्धारित होती है, क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझने के लिए, पाने के लिए, जुड़ने के लिए आपको हमें देखिए सर्वप्रथम सत्वगुण में स्थित होना। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन को, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए यदि हम संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए लगाते हैं तो भी घटता जाता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगाते हैं तो भी घटता जाता है। दोनों ही स्थितियों में ये आयु अपने आप ही देखिए घटती जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती। इसलिए हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, यानी कि जीवन समाप्ति से पूर्व ही हम अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ जाएं, अपना सत्वगुण बढ़ाएं, ताकि सत्वगुण बढ़ते बढ़ते आपके हमारे जीवन में सात्विकता का गुण बढ़ने लगे। सात्विकता बढ़ने से ही फिर आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो एक ज्ञान उपदेश अर्जुन को दिया, वो हम सभी भाई बहनों के लिए है। हमें अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों के प्रति जो अधिक रुचि बढ़ती जा रही है, आपका हमारा रजोगुण बढ़ता जा रहा है। उस बढ़े हुए रजोगुण के कारण ही मनुष्य में देखिए तामसी वृत्तियां जन्म लेती हैं। आपके हमारे जीवन में जो निषेध कर्म होते हैं उसके पीछे का कारण भी देखिए, वो आपके हमारे अनियंत्रित अमर्यादित विषय भोग है। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों को एक मर्यादा में नहीं रखता, क्योंकि स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताओं से तो इनकार शास्त्रों में भी नहीं किया गया, हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। हमें सात्विक भोजन में देखिए अधिक धन की जरूरत नहीं होती, जबकि राजसी और तामसी भोजन में हमें अधिक धन की जरूरत होती है, अधिक पुरुषार्थ करना होता है। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा और मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का संग करने मात्र से अपने आप ही जीवन की एक दिशा आपको हमें मिलने लगती है, परमात्मा के प्रति सहज ही रुचि जागने लगती है और संसार के प्रति एक सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, या भौतिक व के प्रति उदासीनता आने लगती है और तमोगुण के प्रति तो फिर मनुष्य का बिल्कुल ही एक विरक्ति हो जाती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य सत्संग करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्वगुण का संग करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास बना लें। जैसे जैसे आपका बड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक अभ्यास स्वभाव में बन जाता है, तो फिर आपके बड़े जीवन में कर्मों में सहज ही निखार आने लगता है। पाप कर्मों से हम सहज ही बचे रहते हैं और पुण्य कर्मों को भी धीरे धीरे आपके बारे एक सकामता समाप्त होने से फिर हम निष्काम कर्म करने लगते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। फिर आगे हम ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप की स्थिति मजबूत करने लगते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर हर क्षण बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।